हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एनसीईआरटी क्लास 9th की चैप्टर नंबर 9 टिश्यूज़ का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट मैं बना चुका हूँ। उसके ऊपर उसकी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। The example of simple tissue is parenchyma in plants and epithelial tissue in animals. Don't get confused while learning these new names. अभी इस चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा what is the meaning of parenchyma in plants and what is epithelial tissue. जस्ट यहाँ पे वर्ड्स आप माइंड में रखिए कि जो सिंपल टिश्यू की एग्जांपल्स हैं दैट इज़ प्लांट्स में पेरेंकाइमा है और एनिमल्स में एपिथेलियल टिश्यू है। दीज आर मेनली टू एग्जांपल्स ऑफ सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू मीन्स इसमें होता क्या है कि कई सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं, एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करते हैं और उनका एम्ब्रॉयटिक ऑरिजिन सिमिलर। नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू इज कंपाउंड और कम्प्लेक्स टिश्यू। जो हमारी नेक्स्ट टाइप आ रही है दैट इज कम्प्लेक्स टिश्यू। इसमें क्या है, a group of cells different in their structure and origin but coordinate to perform a specific function is called a compound or complex tissue. Okay, जस्ट आपको डिफरेंट अब क्लियर हो गया होगा। पिछले में हमने क्या पढ़ा था, हमने जो सिंपल टिश्यू था उसमें हमने ये स्टडी किया था, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर और इज फ्रॉम सेम एम्ब्रॉयटिक ऑरिजिन परफॉर्मिंग सेम टास्क स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड सिंपल टिश्यू। उसमें ऑरिजिन सेम थी, स्ट्रक्चर सेम थी। और हमारे कम्प्लेक्स टिश्यू में क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स तो हैं लेकिन उनकी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है एज वेल एज उनका ऑरिजिन भी डिफरेंट है। स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन बोथ आर डिफरेंट। दोस ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड कंपाउंड और कम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल, होप आपको क्लियर हो गया होगा। कम्प्लेक्स टिश्यू मीन्स वो ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका ऑरिजिन डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट दे आर कोऑर्डिनेटिंग टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड कम्प्लेक्स टिश्यू। अगर बात करें सिंपल टिश्यू की, अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर एंड हैविंग फ्रॉम सेम ऑरिजिन कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड सिंपल टिश्यू। ठीक है, तो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। एग्जाम्पल इसमें आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ प्लांट्स। आई होप 8th क्लास में आपने स्टडी किया होगा जाइलम फ्लोएम के बारे में। जो हमारी जो मेन पाइपलाइंस है प्लांट्स में जो होती हैं, जो एक फूड प्रोवाइड करता है, फूड को पास करता है पूरी बॉडी में, एज वेल एज जो दूसरा है वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को पास करता है। नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू इन एनिमल्स। जो हमारी बॉडी में नर्वस टिश्यू है वो भी एग्जाम्पल है कम्प्लेक्स एज वेल एज कंपाउंड टिश्यूज़ का। ओके, सो हमारे पास ये दो डेफिनेशंस आ गई, दो मेनली टाइप्स आ गई टिश्यूज़ की। फर्स्ट वन वाज कम्प्लेक्स टिश्यूज, सॉरी simple tissue, second one is compound or complex tissue. Now what is the basic difference between plant tissue and animal tissue? Basically अगर हम देखें एनिमल और प्लांट टिश्यू में क्या डिफरेंस है। अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करते हैं, प्लांट टिश्यूज, मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यूज आर डेड, नॉट आई एम सेइंग ऑल। मैक्सिमम जो प्लांट टिश्यूज होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो मैक्सिमम टिश्यूज होते हैं ना, दे आर डेड। But in case of animals, most of animal tissues are living. कि plants में जो most of tissues हैं वो dead हैं, animals में most of tissues क्या हैं, living है। Okay, second point, plant tissues are generally supportive. Supportive का क्या मतलब, support दे रहा है body को। Supportive, non contractile, supportive है और non contractile है, मतलब उसमें कंट्रैक्शन अपने आप नहीं हो रही है। ओके, अपने आप नहीं होती है। ठीक है, और तो ये हमारे फंक्शंस आ जाते हैं प्लांट्स में। दे आर हैविंग सपोर्टिव इन फंक्शन बट नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। बट एनिमल टिश्यूज क्या हैं, वो कॉन्ट्रैक्टाइल हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ग्रोथ इज लिमिटेड। प्लांट्स में जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है। आपने देखा होगा हर प्लांट का अपना लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाता है। ओके, ग्रोथ इज़ यूनिफॉर्म। इसमें हमारी बॉडी में जो ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म होती है। छोटे से बचपन से हमारा साइज इंक्रीज होता जा रहा है तो वो यूनिफॉर्म वे में जा रही है। नेक्स्ट इज फिक्स्ड इन सॉइल, दैट इज़ नॉन मोटाइल। जो मैक्सिमम प्लांट्स हैं हमारे वो क्या होते हैं, दे आर वो
सॉइल में फिक्स होते हैं, नॉन मोटाइल वो चल फिर नहीं सकते हैं। लेकिन जो एनिमल सेल्स हैं दे आर मोस्टली मोटाइल, वो मोस्टली चल फिर सकते हैं। ये तो जस्ट बेसिक डिफरेंस आ गया प्लांट और एनिमल टिश्यू में। अब इस चैप्टर में आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे व्हाट इज़ प्लांट टिश्यू एंड व्हाट इज़ एनिमल टिश्यू। बट बिफोर गोइंग डिटेल स्टडी, जस्ट आज के लिए इतना ही अच्छे से आप पढ़िए, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम है देन आस्क मी इन द ग्रुप। Now, next topic is what are the characteristic features of मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू के characteristic features क्या हैं? तो वो फीचर्स में आपने बताना है कि जो इनकी सेल्स होती हैं दे हैव थिन एंड इलास्टिक प्राइमरी सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। जो इनकी सेल वॉल होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड इट इज़ थिन एंड इलास्टिक। ये बहुत ज़्यादा पतली सी होती है और बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है। ये तो फर्स्ट हो गया पॉइंट। These cells have thin and elastic primary cell wall composed of cellulose. Okay. Now these cells are round or oval shape. जो इसमें cells represent है, now you know that from the first chapter cells are the building block of every living organism. तो इनके जो cells present है इनकी body में they are round or oval shape. Round shape में भी इनके cells हो सकते हैं as well as oval shape में। कुछ cases में polygonal shape में भी आते हैं। ये थर्ड पॉइंट हो गया, हमने इसमें डिस्कस किया सेल्स की शेप। एज वेल एज इन द थर्ड पॉइंट वी विल डिस्कस अबाउट देयर इज़ नो इंटरसेलुलर स्पेस इन बिटवीन दैम। इनके बीच में कहीं भी इंटरसेलुलर जो सेल्स हैं उनके बीच में कोई स्पेस नहीं प्रेजेंट है, वो क्या है कनेक्टेड है, कंटिन्यूसली कनेक्शन है उनका आपस में। सो देयर इज़ नो इंटरसेलुलर स्पेस इन द मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड सेल आर अरेंज्ड इन अ प्रॉपर कंपैक्ट मैनर। जैसे सॉलिड्स में कंपैक्ट मैनर हमने स्टडी किया था, सेम कंपैक्ट मैनर में जो स्पेस लोकेटेड होती है इन मेरिस्मेटिक टिश्यू। ओके, लार्ज न्यूक्लियस, इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है हर सेल के अंदर दैट इज लार्ज इन साइज। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है परमानेंट टिश्यू की? दिस टिश्यू में बी मेड अप ऑफ लिविंग और डेड सेल्स। ये टिश्यूज़ हैं लिविंग भी हो सकती है, डेड सेल्स भी होती हैं। एक एजिंग के बाद जो सेल्स हैं वो डेड हो जाते हैं, तो डेड सेल्स के भी बने हो सकते हैं। सेकेंड, द सेल वॉल में बी थिक और थिन विद द रेगुलर और इरेगुलर थिकनिंग। जो सेल वॉल की कंडीशन है इसमें थिक भी हो सकती है, मोटी भी हो सकती है, थिन भी हो सकती है, और उनकी थिकनिंग जो है वो रेगुलर यानी प्लेन भी हो सकती है या फिर इरेगुलर सरफेस की तरह भी हो सकती है। थर्ड वन, लार्ज वैक्यूल इज सीन इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में किसके साइटोप्लाज्म में? परमानेंट टिश्यू के साइटोप्लाज्म में जो वैक्यूल्स का साइज़ है वो लार्ज रहता है। फोर्थ वन, दीज सेल्स जनरली डू नॉट डिवाइड एज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्मेटिक टिश्यू हु सेल्स डू नॉट डिवाइड। कि ये जो सेल्स हैं ये इसमें ये डिवाइड नहीं होते हैं क्योंकि ये कहाँ इनका ओरिजिन मेन कौन है? मेरिस्मेटिक टिश्यू। Permanent tissues are permanently placed at a fixed position in the plant body. These may be simple, complex और special tissues. जो permanent tissues हैं एक एजिंग के बाद फॉर्म होते हैं, तो ये पूरे प्लांट्स में कहीं पे एक फिक्स पोजीशन में अपने आप को प्लेस कर देते हैं। ये सिंपल भी हो सकते हैं, स्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, बहुत सारी स्टेम्स हो सकती हैं इसके साथ, और स्पेशल टिश्यूज़ में भी काउंट हो सकते हैं। तो ये आपको करेक्टरिस्टिक्स एज सच आती हैं। राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज़, तो ये आपको लर्न करनी है। Next we will study types of permanent tissues. Now permanent tissues are classified into the following groups. Permanent tissues can be divided into further groups. First is simple tissue. Simple tissue can further divided into three groups: parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Okay. Next type of permanent tissue is complex tissue. Complex tissue further divided into two types: xylem and phloem. I think all of you have heard about these two words already. Next is special tissues, special permanent tissues. These are again further divided into two types. First is protective tissues, glandular tissues. इस चैप्टर में मेनली आपको सबके बारे में डेफिनेशंस लर्न करनी है और उनकी करैक्टरिस्टिक्स ही लर्न करनी है, वही एग्ज़ाम में पूछी जाती है। सो लर्न डेफिनेशन ऑफ ईच टिश्यू एज वेल एज दियर करैक्टरिस्टिक्स
students, our next topic of simple tissue is collenchyma, that is simple tissue. As we know that permanent tissue further divided into three types: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. We are discussing collenchyma. It is a soft living tissue which provides flexibility to the soft aerial parts such as leaves, stems, etc. Aerial parts means जिसमें से एयर ट्रांसफ़र हो पाए, ठीक है, एयर की मूवमेंट हो पाए. सो सॉफ्ट लिविंग टिश्यूज़ हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं एरियल पार्ट्स को, लीव्स हैं, स्टेम हैं उनको. दिस हेल्प्स देम टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग. ये प्लांट्स को हेल्प करते हैं बेंडिंग होने के लिए. आपने देखा होगा हवा चलती है तो प्लांट्स बेंड हो रहे हैं, बट ऐसा तो नहीं है कि बेंड होते टूट जाते हैं. तो टूटने से बचाता कौन है? कॉलेंकाइमा. कॉलेंकाइमा टिश्यू कैन बी ऑब्जर्व्ड अंडर द एपिडर्मिस ऑफ लीव स्टार्क्स. जो लीव्स होती हैं उनके बीच में जो लाइंस जाती हैं ना, वो यहाँ से वो स्टार्क्स हैं. लीव स्टार्क्स की एपिडर्मिस का मतलब होता है उनकी जो आउटर कवरिंग होती है. तो हम कॉलेंकाइमा के जो टिश्यूज़ हैं हम वो वहाँ पे ऑब्जॉर्व कर सकते हैं. यंग स्टेम्स ऑफ लीव, मिड रीव्स, लीव की जो मिड रीव्स होती है सेंटर में से जाती है, उस मिड रीव्स में भी हम इस कॉलेंकाइमा को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं. मोनोकॉटिलिडन्स, वो सब चीज़ें जिसमें एक ही बीसीड आता है उसको मोनोकॉटिलिडन कहा जाता है. रूट्स, इन मोनोकॉटिलिडन और रूट्स में कॉलेंकाइमा नहीं पाए जाते हैं, ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सेल्स आर कंपैक्टली पैक्ड होते हैं टुगेदर, इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होती हैं. सेल वॉल इज थिन मेड अप ऑफ सेलुलोज. अनइवन पैक्टिंग मटेरियल एट द कॉर्नर्स. पैक्टिंग मटेरियल दिखता है कॉर्नर्स के पास. सेल्स आर इलंगेटेड बट अपीयर ओवल, पॉनिकुलर और सर्कुलर. इलंगेटेड का मतलब लंबा नज़र आना, लेकिन इनकी जो शेप होती है ओवल होती है, पॉलीगोनल या फिर सर्कुलर. जस्ट लर्न द डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक. सो स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग चैप्टर 2 of biology, tissues. Okay, so we have discussed some topics of this chapter. Now we are going to start next main topic of this chapter, that is plant tissue. Now plant tissues mainly are of two types. First one is meristematic tissue, second one is permanent tissues. Meristematic tissues further divided into types. What are their parts, that we will discuss in full explanation. Then we will discuss what are permanent tissues. Okay, first I am going to start meristematic tissue. Now this is the location of meristematic tissue. This is the just shape of a meristematic tissue and its further parts. Meristematic tissue form a group of continuously dividing cells which help in growth of the plants. That means meristematic tissue होता क्या है कि इसमें जो cells होते हैं वो continuously dividing होते हैं. डिवाइडिंग का मतलब क्या होता है? टूटना. वो कंटिन्यूस डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड होकर दूसरे साथ ज्वाइन हो जा रहे हैं. और उसके साथ उनके डिवाइडिंग सेल्स का मेन रोल है क्या? वो प्लांट्स के ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं. जैसे एक छोटा सा पार्ट है, वो ब्रेक होगा, फिर वो किसी और के साथ ज्वाइन करेगा, फिर वो दूसरा भी ब्रेक होगा, थोड़ी सी ज्वाइनिंग होगी, उसमें ज्वाइन करते करते ना प्लांट्स की ग्रोथ साइज इंक्रीज़ कर रहा है उसका. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स के ग्रुप होते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं. अब जब आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो कंटिन्यूसली होल ईयर तक, पूरी फुल लाइफ तक ग्रो करते रहते हैं, उनका कोई लिमिट नहीं है. सो लाइफ टाइम तक उनकी ग्रोथ इंक्रीज़ होती रहती है, हाइट इंक्रीज़ होती रहती है. सो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ना, उन्हीं का मेन वर्क है इंक्रीजिंग लेंथ एंड गर्थ ऑफ द प्लांट. लेंथ मीन हाइट, गर्थ मीन्स जस्ट दैट इज़ द ब्रेथ, उसको गर्थ कहते हैं. तो ये दोनों ही वर्क कौन कर रहा है प्लांट्स में? साइज इंक्रीज करना, हाइट एज वेल एज गर्थ, दैट इज़ डन बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ओके, सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको लर्न करने हैं. ये जो पार्ट्स हैं, जस्ट यू कैन सी, ये इसको हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम. ओके, सेकेंड वन इज इंटरसेलरी मेरिस्टेम. अब एपिकल मेरिस्टेम ये है क्या? इट अकर्स एट शूट ऑफ ग्रोइंग स्टेम्स एंड रूट्स. ये कहाँ पे उगते हैं? ये उगते हैं जो हमारे मेन शूट होंगे. शूट सिस्टम का मतलब जो हमारा टॉप होगा ना प्लांट का, उसके ऊपर रहेंगे, या फिर
ये उगेंगे आपके एकदम रूट्स के ऊपर, अपर पार्ट एज वेल एज द लोअर पार्ट। जो शूट का मतलब हो गया अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स जो टॉप पे रहते हैं, और एज वेल एज रूट्स, रूट हेयर्स आपने देखे होंगे, उसमें एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा। सबसे पहले तो ये अकर्स कहाँ होते हैं, शूट ऑफ द स्टेम एज वेल एज रूट्स, स्टेम के शूट के ऊपर और साथ में रूट्स पे होते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड शूट एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ अगर ऊपर रहेंगे शूट के ऊपर टॉप पे, तब इसको शूट एपिकल मेरिस्टेम कहा जाएगा। अगर ये रूट्स पे रहेंगे तब इसको हम कहेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम। ओके, सो जो एपिकल मेरिस्टेम है इसका वर्क क्या है, ये हाइट इंक्रीज करता है स्टेम्स की। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये लीव्स के बेसमेंट पे प्रेजेंट होता है, एट द बेस ऑफ लीव्स होते हैं। अब जो लीव्स है ना, उनकी जो बेस होती है वहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू प्रेजेंट है बिलो द नोड्स एज वेल एज इंटरनोड्स। और नोड्स इंटरनोड्स जस्ट आप इस तरीके से डिवीज़न करेंगे तो हमारे पास ये नोड्स इंटरनोड्स आ जाएंगे। तो इन्हीं के बेसमेंट पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है लेटर मेरिस्टेम। ये प्रेजेंट है, इट अकर्स ऑन द साइड्स ऑफ स्टेम रूट्स एंड कॉजेज देम टू इंक्रीज इन गर्थ। ये प्रेजेंट कहाँ पे लेटर मेरिस्टेम, स्टेम की साइड्स पे एज वेल एज रूट्स पे। इनका मेन वर्क क्या रहता है कि जस्ट इनकी गर्थ को इंक्रीज करना, कि ब्रेथ इनकी ज़्यादा हो। बेसिकली जो लेटरल मेरिस्टेम है ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, वॉस्कुलर होते हैं, कॉर कैम्बियम होते हैं। जो वॉस्कुलर हैं वो बंडल्स में रिप्रेजेंट होते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम और जाइलम क्रिएट करते हैं। जो कॉर्क होते हैं उनका मेन जो वर्क रहता है ये प्रोटेक्टिव लेयर प्रोड्यूस करते हैं। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरे चैप्टर्स के ऊपर। ये हमारे पास लीफ है, ये इनको नोड्स कहते हैं। सो इसमें जस्ट आपको डेफिनेशन अच्छे से लर्न करनी है, एज वेल एज इनके आपकी वर्क क्या है, एपिकल मेरिस्टम क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या है, एज वेल एज हमारे पास लेटरल मेरिस्टम के वर्क क्या है। सो स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज परमानेंट टिश्यूज। यस्टरडे वी हैव डिस्कस अबाउट मेरिस्मेटिक टिश्यूज। नेक्स्ट हमारे पास आता है परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? When the cells of meristematic tissues have lost their ability to divide। हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था कि जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ये किसमें था? ये मेरिस्मेटिक टिश्यू में था। लेकिन एक एजिंग के बाद टिश्यूज़ में, मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ में ही ऐसी एबिलिटी आ जाती है कि वो आगे डिवाइड नहीं कर पाते हैं सेल्स को। तो जब वो कंडीशन, जब मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं वो अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी को लूज़ कर लेते हैं, उस कंडीशन में वो अपने एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो उस टाइमिंग पे जो वो टिश्यू हैं कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू में। सिंपली कि जब मेरिस्मेटिक टिश्यू अपने डिवाइड होने की एबिलिटी को लॉस कर देते हैं, सो वो ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। सो एट दैट टाइम द मेरिस्मेटिक टिश्यू बिकम परमानेंट टिश्यू। सी द डेफिनेशन, व्हेन द सेल्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड, they gradually become differentiated to perform a specific function। differentiation का क्या मतलब है? differentiation means process of taking up a definite shape, size, structure and function by tissues of the plant। तो differentiation वो process है कि जिसमें कोई भी टिश्यू एक डेफिनेट शेप ले लेता है, स्ट्रक्चर ले लेता है, साइज ले लेता है और एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करता है। उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो दीज सेल्स अक्वायर अ परमानेंट शेप एंड साइज, सच टिश्यूज आर कॉल्ड परमानेंट। फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिफाइन द फर्स्ट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू। The cells of simple permanent tissues are similar to each other with respect to their origin, function and form or shape। That means जो simple permanent tissues होते हैं
वो हर रिस्पेक्ट से सिमिलर होते हैं। ऑरिजिन उनकी सेम होती है, सेम जगह से होती है, फंक्शन सेम परफॉर्म करते हैं, एज वेल एज उनकी जो शेप होती है, वो शेप की जो फॉर्म होती है, ओवल है, कैसी भी है, पॉलीगोनल है, दैट इज़ ऑलरेडी सेम। सो वो हर तरीके से सेम होते हैं, इसलिए उनको सिंपल कहा गया, कम्प्लेक्स नहीं कहा गया। अब सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ की जो हमारी फर्स्ट टाइप थी, दैट इज़ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा व्हाट डज इट मीन? पैरेन्काइमा कौन सी टिश्यू है? पैरेन्काइमा वो सिंपलेस्ट टिश्यू है विच इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी सच एज स्टेम, रूट, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ये वो सिंपलेस्ट टिश्यू है जो प्लांट्स के इन पार्ट्स में अवेलेबल है। ओके और जो पैरेन्काइमा है, इसका मेन जो पैरा वर्ड है, पैरेन्काइमा। सो पैरा मीन्स डिसाइड एंड काइमा मीन्स, एंकाइमा का मतलब होता है फिल। ये जो साइड को फिल करना, इन सब चीज़ों में देखोगे थोड़ी जो साइड्स है उसमें कुछ ना हल्की सी फिलिंग होती है। तो जो पैरेन्काइमा है ये प्लांट्स के इन पार्ट्स में पाए जाते हैं। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? द सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक। आइसोडायमेट्रिक क्या मतलब है? हैविंग सिमिलर डायमीटर इन ऑल प्लेन्स। कि ये सेल्स की जो डायमीटर है वो हर तरीके से सिमिलर होती हैं, डायमीटर कहीं कम ज़्यादा नहीं होता है। सेल्स में हैव ओवल, स्फेरिकल और पॉलीगोनल। सेल्स का जो शेप है ओवल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी, पॉलीगोनल भी। सेल वॉल इज़ थिन एंड कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल थिन होती है और सेलुलोज की बनी होती है। द सेल्स आर लूजली पैक्ड होते हैं, इसमें जो सेल्स है लूजली पैक्ड होते हैं। एज वेल एज द इंटरसेलुलर स्पेसेस आर सीन। इनके बीच में जो स्पेस होती है वो इंटरसेलुलर स्पेसेस भी होती हैं। कम्पैक्टली पैक्ड नहीं होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो। वीडियो में बस यही समाप्त करता हूँ। अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का चैप्टर आपको बताऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।